वॉयेजर 2 वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में से वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसे नासा द्वारा 1977 में लॉन्च किया गया था। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर और स्टडी करने के लिए फैब्रिकेट किया गया था। इन आउटर प्लैनेट्स तक जल्दी पहुंचने के लिए वॉयेजर्स ने एक टेक्निक जिसे ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया। वॉयेजर्स को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने का मकसद था उस रेयर एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट का फायदा उठाना जो हर 175 सालों बाद होती है। वॉयेजर 2 को इसके ट्विन वॉयेजर 1 से 16 दिन पहले लॉन्च किया गया था, जिसके पीछे का कारण यह था कि वॉयेजर 1 को केवल सैटर्न और जुपिटर को ही स्टडी करना था, जहां की वॉयेजर 2 को 2 एडिशनल ग्रह नेपच्यून और यूरेनस को भी स्टडी और एक्सप्लोर करना था। अपने इस डिफरेंट पाथ और अपने इस डिफरेंट मिशन की वजह से ही वॉयेजर 2 ने हमारे सौर मंडल के सभी गैस जायंट की सबसे डिटेल्ड इमेजेस और डेटा हमें प्रोवाइड किया। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट की स्पीड के स्लो होने की वजह से यह वेरियस गैस जायंट्स और उनके मून्स के पास ज्यादा देर रहकर उन्हें स्टडी और एक्सप्लोर कर पाया। केप कनेवरल फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस फ्लाइट सेंटर से 20 अगस्त 1977 को लॉन्च होने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे पहले गैस जायंट की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। 1979 में वॉयेजर 2 अपने ट्विन कजन वॉयेजर 1 से 4 महीने बाद जुपिटर के पास पहुंचा। वॉयेजर 1 की ही तरह वॉयेजर 2 पर लगे कैमरास ने हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े गैस जायंट की कई इनक्रेडिबल तस्वीरें लीं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही यह तस्वीर जुपिटर से वॉयेजर 2 द्वारा 6.2 मिलियन माइल्स यानी 9.9 मिलियन किलोमीटर्स की एक दूरी से कैप्चर की गई थी और जिसमें हमें जुपिटर के क्लाउड्स की फॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्स और शानदार डिटेल्स देखने को मिलती हैं। इसी के साथ हमें जुपिटर के क्लाउड्स में भूरे रंग की एक ओवल शेप देखने को मिलती है जो शायद जुपिटर के अपर क्लाउड्स में एक होल है और जिसकी फॉर्मेशन कई सालों पहले हुई होगी। इसके बाद वॉयेजर 2 ने हमारे वैज्ञानिकों को जुपिटर के सबसे बड़े तूफान द ग्रेट रेड स्पॉट की तस्वीरें दी। यह ग्रेट रेड स्पॉट हमें इस इमेज में इसके ऊपरी ओर दिखाई दे रहा है और ग्रेट रेड स्पॉट के साथ हम इस इमेज में नीचे की तरफ एक छोटे लेकिन काफी पावरफुल व्हाइट स्टॉर्म्स को भी देख सकते हैं। जुपिटर का यह ग्रेट रेड स्पॉट वॉयेजर 2 द्वारा कैप्चर्ड इमेजेस में आज से 2 गुना ज्यादा बड़ा है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तूफान खत्म होता जा रहा है। जुपिटर को स्टडी और एक्सप्लोर करने के साथ साथ वॉयेजर 2 ने जुपिटर के कई रहस्यमयी चंद्रमाओं की भी कई इमेजेस कैप्चर की। वॉयेजर 2 ने जुपिटर के बर्फीले चांद यूरोपा को भी स्टडी और एक्सप्लोर किया। वॉयेजर 2 द्वारा कैप्चर्ड यूरोपा की यह इमेज यूरोपा से 1,40,000 माइल्स की दूरी से कैप्चर की गई थी। इन इमेजेस में हमें यूरोपा पर क्रैक्स के क्रिस क्रॉस पैटर्न्स इसके आइसी क्रस्ट पर देखने को मिले। वॉयेजर 2 से मिले डेटा और तस्वीरों से हमें यूरोपा की सरफेस काफी ज्यादा स्मूथ दिखाई दी, जहां पर क्रेटर्स काफी कम मात्रा में थे और जो इस ओर इशारा करता है कि यूरोपा की आइसी क्रस्ट काफी यंग है और जो नीचे से किसी वजह से वार्म है। वॉयेजर 2 ने जुपिटर और इसके मून्स के वेरियस फ्लाईबाय से डेटा की एक भारी मात्रा इकट्ठी की और इसी के साथ इसने जुपिटर के एक नए चंद्रमा को भी खोजा जिसे अर्डास्टिया नाम दिया गया। अपने फ्लाईबायज और जुपिटर मिशन को कंप्लीट करने के बाद वॉयेजर 2 ने जुपिटर की ग्रेविटी की मदद से अपने अगले टारगेट सैटर्न की तरफ स्लिंगशॉट किया। सैटर्न की तरफ अपने सफर को शुरू करने के 2 साल बाद 25 अगस्त 1981 को वॉयेजर 2 हमारे सौर मंडल के सबसे खूबसूरत छल्लों यानी रिंग्स वाले ग्रह शनि के पास पहुंचा। शनि ग्रह से 13 मिलियन माइल्स की दूरी से वॉयेजर 2 ने शनि ग्रह की इस ट्रू कलर इमेज को कैप्चर किया। वॉयेजर 2 द्वारा कैप्चर्ड इस इमेज में हमें शनि ग्रह के ब्राइट और डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं जिन्हें पहले कभी भी देखा नहीं गया था और इसी के साथ हमें इस इमेज के लेफ्ट कॉर्नर में शनि के 3 मिस्टीरियस आइसी मून्स भी दिखाई दिए, जिनमें से एक की शैडो हमें शनि के ऊपरी बादलों पर दिखाई दे रही है। वॉयेजर 2 ने शनि के बर्फीले चंद्रमा इंसेलेडस को भी काफी ज्यादा डिटेल से स्टडी किया। वॉयेजर 2 ने इंसेलेडस की अभी तक की सबसे डिटेल्ड इमेज भी कैप्चर की।
इनसेलेडस से 6,77,000 माइल्स की एक दूरी से वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने इनसेलेडस की सरफेस के डिफरेंट फीचर्स, जिनमें हेवली क्रिएटेड एरिया से लेकर नए और स्मूथ प्लेन के बारे में डेटा इकट्ठा किया। वॉयेजर 2 हमारे द्वारा बनाया गया वो तीसरा स्पेसक्राफ्ट था जिसने सैटर्न को फ्लाई बाय किया था। वॉयेजर 2 ने शनि, इसकी रिंग्स और इसके चंद्रमाओं की हजारों डिटेल्ड इमेजेस और अपने फ्लाई बाय से डेटा की एक भारी अमाउंट को भी कलेक्ट किया था। लेकिन वॉयेजर 2 ने अपने सैटर्न मिशन के पूरा होने के बाद इसे इसके अगले टारगेट की तरफ भेज दिया गया। वॉयेजर 2 का अगला टारगेट वो 2 ग्रह थे जिन तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट को इनसे पहले भेजा नहीं गया था और जो अपनी मिस्ट्रीज के खोजे जाने का एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अपने अगले टारगेट की तरफ 4.5 साल तक सफर करने के बाद आखिर जनवरी 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस के पास पहुंचा। यूरेनस के पास पहुंचने के बाद वॉयेजर 2 ने अपने यूरेनस फ्लाईबाइज को अंजाम दिया और यूरेनस से लगभग 5.7 मिलियन माइल्स की दूरी से यूरेनस की इस ट्रू कलर्ड इमेज को कैप्चर किया। हालांकि इस इमेज में हमें काफी कुछ देखने को मिला, लेकिन इनमें हमें यूरेनस के क्लाउड फीचर्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के रंग के मीथेन क्लाउड्स की वजह से नीले होने का पता लगाया। इसी के साथ वॉयेजर 2 ने यूरेनस की पतली रिंग्स को भी खोजा जो इससे पहले कभी भी देखी नहीं गई थी, और साथ ही में इसने यह भी पता लगाया कि यूरेनस कैसे 98 डिग्री के एक टिल्ट के साथ अपनी साइड पर स्पिन करता है। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के 11 नए मून्स की इमेजेस भी कैप्चर की, जिनमें से एक यूरेनस के इनर मोस्ट मून मिरांडा की थी। मिरांडा की इस हाई रेजोल्यूशन इमेज में हमें मिरांडा की मिस्टीरियस और बिजार सतह देखने को मिली जो विशाल घाटियों से बनी हुई है, जिनमें से कुछ तो हमारे अनुमान के मुताबिक 12 माइल से भी ज्यादा गहरी हैं। इसकी सतह काफी ज्यादा ऊंची नीची है जो हमें एक तरह से उछली हुई दिखाई देती है, जैसे कि इसकी फॉर्मेशन इसके कई बार कॉम्प्रेस और कई बार तोड़े जाने के बाद बनी हो। एक थ्योरी के अनुसार मिरांडा की फॉर्मेशन किसी एंशिएंट कैटास्ट्रोफिक इवेंट में बचे हुए मलबे से हुई है। वॉयेजर 2 ने यूरेनस, इसकी रिंग्स, इसके मून से जुड़ा डिटेल्ड डेटा और उनकी पहली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी कैप्चर की। यूरेनस के पास अपना मिशन पूरा होने के बाद वॉयेजर 2 ने अपने अगले टारगेट की तरफ अपने सफर की शुरुआत की। यूरेनस के इनकाउंटर से 3.5 साल बाद आखिर वॉयेजर 2 का टारगेट था सौर मंडल के आउटर मोस्ट प्लेनेट नेपच्यून को एक्सप्लोर और स्टडी करना, और 25 अगस्त 1989 में आखिर वॉयेजर 2 नेपच्यून ग्रह के पास पहुंचा। नेपच्यून ग्रह के पास पहुंचने के बाद वॉयेजर 2 ने इसकी क्लोजअप इमेजेस कैप्चर की। वॉयेजर 2 द्वारा कैप्चर्ड इन इमेजेस में हमें नेपच्यून के यूनिक नीले रंग के साथ इसके ऊपरी आसमान में मौजूद व्हाइट क्लाउड्स देखने को मिले जो नेपच्यून के बादलों के लोअर परतों पर शैडो डाल रहे थे। नेपच्यून के फेमस तूफान द ग्रेट डार्क स्पॉट को हम इस इमेज में देख सकते हैं, जो इस इमेज में इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि इसमें पूरी पृथ्वी आसानी से समा सकती है। इसी के साथ वॉयेजर 2 ने नेपच्यून पर चलने वाली हवाओं की स्पीड का भी पता लगाया जो लगभग 1500 माइल्स पर आवर की स्पीड से इसकी सतह पर बहती हैं और जो हमारे सौर मंडल में चलने वाली सबसे तेज हवाएं हैं। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन को भी पहली बार फोटोग्राफ किया, जिससे हमें देखने को मिली एक ऐसी बर्फीली सतह जहां का एवरेज टेम्परेचर -235 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। ट्राइटन की इमेजेस में हमें एक काफी स्ट्रेंज सतह देखने को मिली जहां पर बर्फीली चोटियों के साथ साथ एक काफी स्मूथ एरिया भी हमें देखने को मिला जहां पर इम्पैक्ट क्रेटर्स लगभग ना के बराबर हैं। वॉयेजर 2 ने इसी के साथ नेपच्यून के रिंग्स, इसके 6 नए चंद्रमाओं को भी खोजा। ट्राइटन ही वो आखिरी सॉलिड बॉडी थी जिसे वॉयेजर 2 ने अपने सोलर सिस्टम के मिशन को पूरा करते हुए फ्लाई बाय किया था। नेपच्यून के पास अपना मिशन पूरा होने के बाद वॉयेजर 2 ने अपने आगे के मिशन की तरफ बढ़ने की शुरुआत की। नेपच्यून और इसके मून्स को स्टडी करने के 18 सालों बाद वॉयेजर 2 ने टर्मिनेशन शॉक को पार कर लिया और यह एक टर्बुलेंट एरिया में जाने लगा जिसे हम हीलियोसेथ के नाम से जानते हैं,
जहां पर जाकर सोलर विंड्स काफी ज्यादा स्लो हो जाती हैं और इंटरस्टेलर विंड से टकराने की वजह से इनका तापमान बढ़ने लगता है। इसके सही 11 सालों बाद 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 ने फाइनली इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर लिया, जिसके साथ यह वो दूसरा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गया जिसने इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया है। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के बारे में नासा के रिसर्चर्स का कहना है कि यह सन 2025 तक फुल्ली ऑपरेशनल रहेगा और जिसके बाद ये धीरे धीरे बंद होता जाएगा, लेकिन तब भी स्पेस में इसका सफर इसी तरह से जारी रहेगा। आने वाले 40,000 सालों में वॉयेजर 2 एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक तारे जो हमसे 1.7 लाइट ईयर दूर है उसके पास से फ्लाई बाय करेगा, जिसके बाद भी यह स्पेसक्राफ्ट स्पेस में अपना सफर इसी तरह से जारी रखेगा और जब भी इसे कोई सिविलाइजेशन खोजेगी तो यह उन्हें हमारी कहानी बताएगा कि कैसे एक सिविलाइजेशन ने अपने तारामंडल और उससे भी आगे स्पेस को एक्सप्लोर करने की हिम्मत की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।